बर्ड की फार्मिंग के बारे में। यानी देसी मुर्गियों की बहुत सारी प्रजातियां आती हैं और सभी का जो मार्केट में वैल्यू है वो अलग अलग होता है और सभी तरह की मुर्गियां जो हैं वो अलग अलग उद्देश्य के लिए पाली जाती हैं। क्योंकि कुछ मुर्गियां जो हैं वो लगभग अंडे के लिए पाल दी जाती हैं, तो कुछ मुर्गियां हैं जो मांस के लिए पाली जाती हैं, तो कुछ मुर्गियां जो है सुंदरता की वजह से शौक के लिए पाली जाती हैं। इसी में से एक बर्ड है असील बर्ड, ठीक है, जो कि फाइटर बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो असील जो है एग्रेसिव बर्ड होता है, बहुत गुस्सैल बर्ड होता है, ठीक है, पक्षी होता है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से ये फाइटर में काम आता है। तो असील बर्ड को ज़्यादातर जो है वो फाइटर के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल देसी फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जो हमारी ये देसी बर्ड हैं, पहले जो पीछे वहाँ पर बड़ा फार्म बना हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर पड़ी हुई थी। वहाँ पर चूंकि हमने बॉयलर डलवाया था इस बार में, ठीक है, तो बॉयलर की वजह से वहाँ से इनको हटाना पड़ा। जो हमारे ये छोटा फॉर्म है यहाँ पर इनको शिफ्ट करा दिया गया था। तो थोड़ा बहुत जो यहाँ पर पहले तो ऑलरेडी एक बाहर से फॉर्म बना हुआ था, लेकिन अगर हम इस बर्ड को ऐसे ही इसमें छोड़ते तो ये पूरे फार्म में बहुत ही मतलब बैठने की व्यवस्था और सब कुछ इधर उधर करती, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी सामान रखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये सारा सामान इधर उधर कर देती, यहाँ बैठती वहाँ बैठती, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर छोटा सा घेरा बनवा दिया था, कुछ बांस बल्लियाँ लगा करके और जाली लगा के, ताकि ये इतने ही स्पेस में रहें। तो पहले हमारा क्या विचार था, तो इसमें हम सोच रहे थे कि ये जो हमारा छोटा वाला फार्म है, ठीक है, इसमें हम छोटे छोटे पार्टीशन करा देंगे, मतलब 3 या 4 टाइप के पार्टीशन, जैसे इस तरह ये बना हुआ पार्टीशन करा देंगे, मतलब 3 या 4 टाइप के पार्टीशन, जैसे इस तरह ये बना हुआ, तो इसी में 2 या 3 हम पार्टीशन करा देंगे, जिसमें हम अलग अलग प्रजाति की मुर्गियों को रखेंगे। जैसे कि कड़कनाथ हो गया, अलग हम रखेंगे, सोनाली पालते हैं तो उसको अलग रखेंगे, ठीक है, और जो हमारी असील बर्ड है उसको अलग रखेंगे, और प्योर देसी अगर हम लाते हैं तो उसको अलग रखेंगे। मतलब अगर हम 3-4 ब्रीड को एक साथ पालते हैं और अगर हम एक में ही रखते हैं और उनसे हम बच्चे निकालते हैं तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो इतनी व्यवस्था मेरे पास नहीं हो पाई कि मैं इनको अलग अलग रख सकूं। अभी यहाँ पे जो हम इनसे अंडा प्राप्त होता है वो भी क्रॉस पे क्रॉस हो जाता है, ठीक है, कुछ जैसे कि कड़कनाथ है तो असील से क्रॉस हो जाता है, और जो असील का बर्ड है वो कड़कनाथ से क्रॉस हो जाता है। इसकी वजह से वो चीज़ जो हम चाहते थे कि हमें एकदम प्योर जो हमारी पास चीज़ वो प्योर मिले, तो पूरी तरह से प्योर नहीं हो पाती है, कुछ बर्ड क्रॉस हो जाते हैं और बाकी ज़्यादातर प्योर ही रहते हैं। तो पहले हमने सोचा था कि हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ 3 ब्रीड पालेंगे। देखिए, जैसे कि सोनाली है, डबल FG है, या और भी बहुत सारी ब्रीड है। तो हैचरियाँ जो हैं, बड़ी बड़ी हैचरियाँ इनको तैयार करती हैं, ठीक है, और काफ़ी सस्ते में चूजा जो है वो सेल करती हैं। तो ऐसे में अगर हम चूजा निकाल के, जैसे डबल FG है, सोनाली है, इन बर्ड का अगर हम चूजा निकाल के सेल करेंगे तो छोटे फार्मर के लिए इतना बेनिफिट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बड़े फार्मर होते हैं, उनके पास बड़े बड़े मशीनें लगी होती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहता है। कम से कम में भी अगर 1-1, 2-2, 3-3 रुपए भी कमाते हैं तो वो ज़्यादा कमा लेंगे। लेकिन अगर हम छोटी फार्मिंग करके अगर 100-200 चूज़ा निकाल करके बेचते हैं तो हमें उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमने सोचा था कि हम सिर्फ 3 महंगी ब्रीड रखेंगे, जिसमें हमारा कड़कनाथ होगा, प्योर देसी हो गया और असील हो गया। ये मार्केट में इनकी काफ़ी वैल्यू भी है, ठीक है, और महंगे भी बिकते हैं। बट इसमें मैं पूरी तरह से काम पर सफल नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि बजट कभी कभी कम हो जाता है, तो कभी प्रॉब्लम कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो फिलहाल हमने कुछ असील के जो अंडे हैं तो वो हम हमारे पड़ोस के गांव में वहाँ पर कुछ असील बर्ड पाले हुए थे, तो वहाँ से ले आया था, उनसे हैचिंग करके निकाले थे, और लगभग 6 महीने हो गए थे जब, ठीक है। तो ये असील बर्ड जो है हमारा अंडा देने लगा था, ठीक है। तो इसी को भी अब हम हैचिंग भी कर रहे हैं, जो अंडा असील का होता है उसे हैचिंग भी कर रहे हैं। बट अब यहाँ पर एक छोटी सी मेरे आगे प्रॉब्लम आ रही है, जो हम बर्ड जो हमारे पास है, जिसे हम असील समझ के लाए थे, असील है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे, देखिए, मैं इतना बड़ा फार्मर नहीं हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें को मैं समझ सकूँ। जैसे असील बर्ड है उसको प्योरिटी समझ के, ये प्योर बर्ड है। अगर हम मार्केट में लेके अपना बच्चा बेचते हैं, ठीक है, तो वहाँ कहते भैया ये प्योर नहीं है, और खुद का लेकर के आते बोलते ये प्योर है। अब मुझे भी नहीं मालूम है कि
इसकी पहचान इसकी क्या होती है। अब जो लोग असील को पाल रहे होंगे, ठीक है, जो बहुत पहले से पाल रहे हैं और अच्छी तरह से उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, जो भी अच्छे से असील बर्ड का अध्ययन करते हैं वो ही बता सकते हैं कि भाई इसमें प्योर क्या होती है, कैसे पहचान होती है। तो ये हम आगे आने वाली वीडियो में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि हमें बता सके कि भाई प्योर जो असील होता है उसकी क्या पहचान हो जाती है, और जो क्रॉस होता है जिसको दोगला बोल देते हैं, ठीक है, तो क्रॉस जो होता है उसकी क्या पहचान होती है। जब असली असील की पहचान हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्रॉस बर्ड की भी हम पहचान कर लेंगे। और यदि आप भी कोई असील बर्ड अगर पाल रखी है, ठीक है, आपको अच्छी तरह नॉलेज है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हम एक जो प्योर असील बर्ड हो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम असील बर्ड है, तो असील बर्ड की कीमत की भी बात करते हैं कि ये कितना महंगा बिकता है। तो अगर मार्केट में हम जाते हैं और इसकी मुर्गी खरीदते हैं, तो अंडे पर आने वाली मुर्गी लगभग 6 महीने के बाद में लगभग 800, 900 या 1000 रुपये की इस असील मुर्गी की कीमत मार्केट में देखने को मिलती है। और यहीं पर अगर हम मेल बर्ड की बात करें, यानी कि मुर्गे की बात करें, असील के मुर्गे की, तो भाई इसकी मार्केट में कीमत का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। जितना सुंदर बर्ड होगा, जितना देखने में अच्छा होगा, जितना ओल्ड होगा, उसी हिसाब से उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। तो लगभग अगर आपने यूट्यूब पर वीडियो कुछ देखे होंगे तो कीमत जो है जो प्योर असील बर्ड होता है, ठीक है, जो देखने में सुंदर होता है, सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है, तो उसकी कीमत लगभग आप मान चलिए 2000 मिनिमम, और इसके बाद मैक्सिमम 10, 15 या 20,000 तक की पहुंच जाती है। ऐसा मैंने यूट्यूब पर ही देखा है। और बाकी मार्केट में भी जाओ तो 4000, 5000 रुपये तक की ये असील का जो बर्ड है वो बिकते हुए हमें मिला हुआ है। तो एक सवाल यहाँ पर आप लोगों के मन में और भी होगा, जैसे कि हमें यहाँ पर असील बर्ड जैसे कि है, तो ये अंडा जो है कितने दिन में देना स्टार्ट करती है। तो अगर हम इनको सही फीड वगैरह देते हैं तो जो हमारा अंडा है वो लगभग मान चलिए 6 महीने में मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देती है। छठे महीने से आपको अंडा मिलना लगेगा, मतलब 6 महीने आपके कंप्लीट होंगे, ये भी याद रखिएगा, 6 महीने कंप्लीट होंगे तभी अंडा देंगी, ठीक है। 7वें महीने से आपको अंडा मिलेगा। 6 महीने की हो गई है और 7वें महीने लग गए तब आपको इससे अंडा मिलना स्टार्ट होगा। अगर उससे कम है तो आप इसके आशा मत करिए कि उससे अंडा मिलेगा। अगर बाई चांस कभी कभी तैयार हो गई कोई अच्छी बर्ड, ठीक है, तो हो सकता है 5.5 महीने या 6 महीने में लगभग अंडा दे दे। एक और सवाल है इसी में कि क्या ये जो मुर्गियां हैं असील की, तो ये कुड़ुक होती हैं, यानी कि कुड़ुक होकर के, हम कुड़ुक होने का मतलब होता है कि कुछ जो मुर्गियां होती है अंडे दिए 10, 15, 20 अंडे तक दिए, उसके बाद फिर अंडे देना बंद कर देती, तो इसका मतलब होता है कि वो लगभग कुड़ुक होती हैं। कुड़ुक होने का एक और रीज़न होता है, जैसे ये अंडे देने के बाद उन अंडों से बच्चा निकालने का प्रोसेस, ठीक है। तो जो कुड़ुक होंगी तो ये मतलब 10, 15, 20 अंडे देने के बाद कुड़ुक होंगी और फिर ये अंडे पर बैठती हैं, अंडे पर बैठेंगी, अंडे को सेएंगी और अंडों से बच्चा निकालेंगी। तो जो असील मुर्गी है वो अंडों से बच्चा निकालती है। अगर आपको अंडों से मुर्गी से बच्चा निकालना है तो आप असील मुर्गी को पाल सकते हो। तो दोस्तों असील बर्ड के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है, ठीक है, वो हम आपको आने वाले वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं